राजधानी रांची में पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत कई बड़े आदिवासी नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के साथ रूढ़िवादी परंपरा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में पाहन महासम्मेलन, रूढ़िवादी परंपरा की मजबूती पर जोर। राजधानी रांची के नामकुम में पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से हजारों आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। महासम्मेलन में आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को मजबूत करने पर जोर दिया गया, साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के बारे में भी चर्चा की गई है। जरूरत है कि आज हमारा पहान जो लोग हैं आज कहीं न कहीं दूसरे लोगों से गाइड हो रहा है और हमारे पहान लोगों को कहीं न कहीं बरगला कर हमारा जो रूढ़ी प्रथा जो व्यवस्था है, जो हम बलि का प्रथा जो मानते हैं, जो हमारा परंपराओं से हमारे दादा परदादा और सदियों से जिसको हम मानते हैं और उसको कहीं ना कहीं हमारे पहान गण या तो जो गांव के अगुआ गण है वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आप धर्म की रक्षा करो और धर्म आपकी रक्षा करेगा। अच्छा, ये जो धर्मांतरण का खेल राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहा है, कानून भी बने लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, ये लोग का जो कार्यक्रम करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग तरीका से होता है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे समाज में रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार हम पूजा करते हैं, रूढ़ी प्रथा के अनुसार पूजा करते हैं। लगातार हमारे लोगों को चौतरफा हमला हो रहा है। कुछ आदिवासी समाज को मुस्लिम बनाया जा रहा है, कुछ आदिवासी समाज को ईसाई बनाया जा रहा है। लगातार हमारा समाज को नष्ट करने में लोग लगे हुए हैं। उनकी धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को नष्ट करने में लगी है। तो हम लोगों को लगा कि समाज के तरफ से महासम्मेलन के माध्यम से, पाहन सम्मेलन के माध्यम से हम वैसे लोगों को एक्टिव कर सकते हैं जो हमारा समाज को गलत दिशा में ले जाए। भूसूर मैदान में आयोजित पाहन महासम्मेलन का मकसद आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करना था। समाज का मानना है कि हाल के दिनों में आदिवासियों को बांटने की साजिश की जा रही है। आदिवासियों को रूढ़िवादी व्यवस्था से भटकाया जा रहा है। धर्मगुरु और अलग अलग नाम देकर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। महासम्मेलन में पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महासम्मेलन का मकसद आदिवासी समाज को एकजुट करना है। मधु कोड़ा ने धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों से घर वापसी की भी अपील की है। महासम्मेलन के अगर वो हमारे ये लोग मजबूत होंगे तो हमारा समाज का रूढ़िवादी परंपरा के जो है वो मजबूत होंगे। हमारे युवा भी, हमारा समाज भी हमारा पूजा पद्धति को जाने। हमारे ये लोग यही पूजा पद्धति को बताने के लिए लोग आए हैं कि क्या कैसे पूजा किया जाता है, क्या पूजा किया जाता है और बाकी लोगों से कैसे हम हटकर हैं। इसलिए जनजाति रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, यही आदिवासी है इसके लिए, और उसमें समाज का मेन खुट्टा पाहन है और उसके सहयोगी है। इसी निमित्त में समाज को बताने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी बताने के लिए और ये विचार मंथन की जो कुरीति है दुरुस्त करके कैसे हम आगे मजबूती के साथ बढ़ेंगे। धार्मिक रक्षा बहुत जरूरी है। अभी प्रशासनिक व्यवस्था तो हम लोग करते हैं, लेकिन धार्मिक व्यवस्था जो छूटते जा रहा है। आज यहाँ पर आदिवासी सारा लोगों का संख्या, सब लोगों का आज कहीं ना कहीं घटते जा रहा है और धार्मिक रूप से लोग पिछड़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है जिसको सजाना संवारना बहुत जरूरी है। पाहन महासम्मेलन पर पेसा कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही राज्य में पेसा कानून को लागू करने की मांग भी रखी गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ नामकुम से लाइव जुड़ रही हैं। रुचि, आज पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया, कई अहम विषयों पर बातचीत हुई, रूढ़िवादी परंपरा को मजबूत करने पर जोर दिया गया और कई प्रस्तावों को भी पारित किया गया। ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए अभी वही उपस्थित हैं आयुष, जहां लाल खटंगा स्थित ये भूसुर मैदान है और यहाँ पर लगभग 4000 की संख्या थी आदिवासी लोगों की, जिसमें पाहन मुख्य रूप से थे। बाकी में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बात की जाए या फिर बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरती कुजूर, वैसे आदिवासी नेत्री भी हैं। और ये एक बड़ा महासम्मेलन बृहद रूप से रखा गया था। कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, खास करके आदिवासी के हक और अधिकार और उनके समाज कैसे उनकी संस्कृति बचे, कैसे उनके धरोहर की रक्षा हो सके, इसके लिए। अच्छा, आज आरती कुजूर से ही जानते हैं कि क्या प्रस्ताव पारित हुए।
ये सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये आयोजन किसी पार्टी विशेष पर नहीं है, और ये आयोजन भी मैं किसी का व्यक्तिगत पार्टी के हिसाब से नहीं, बल्कि एक संगठन बनाया गया बहुत सारा लोगों के द्वारा, सामाजिक, धार्मिक या कुछ इवन के कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा भी, कि धार्मिक जो इश्यू है, विषय है, उसके लिए ट्राइब फर्स्ट अभियान, मतलब आदिवासी प्रथम। और उसमें आदिवासी प्रथम में आज जो हमारा पाहन महासम्मेलन में हमारा गांव का जो पहला व्यक्ति है वो पाहन होता है, तो वो आज पाहन और उसके साथ उनके जो सहयोगी हैं, उन सहयोगियों के माध्यम से उसके साथ पाहन के साथ पहनाइन, हमारा आदिवासी रीति रिवाज परंपरा में पाहन सिर्फ अकेले नहीं होता है, उसकी सेवा जब तक जो उसका पूजा का सामग्री उसका जो बंदोबस्त करने की जवाबदेही पहनाइन की होती है, वैसे ही हमारा महत्व है, उस महत्वाइन है, पेनभोरा है, पेनभोराइन है, कोटवार है, कोटवाइन। तो ये एक हमारा सामाजिक धार्मिक जो ताना बाना व्यवस्था है, ये सारे लोगों का आज यहाँ पर था। और तमाम रांची जिला के अंतर्गत जितने भी हैं, उसके साथ साथ अगल बगल जिले के भी कुछ जो लोग आए थे, और उसमें से जो तमाम बात करने के बाद लोगों के सभी लोगों के बाद जब बात करने के बाद एक बात छन के आया कि हम जो कि रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, और रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं तो जो हम मड़ई जाते हैं, हम सब इसके लिए कम शब्दों में आरती जी कि ये जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, इसे लेकर के भी कोई चर्चा हुई क्या? सीधा सीधी हम लोगों का अपना, चूंकि आज हम लोग अपने रूढ़िवादी परंपरा और पाहन व्यवस्था और हमारे सिस्टम और कस्टम को मजबूत करने की बात हुई थी, और उसी में जो तय हुआ, अब उसमें से जो मड़ई नहीं जाता है, जो सरना नहीं जाता है, जो पाहन का रीति विधि को नहीं मानता है, ऐसे लोग आदिवासी नहीं है, उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाए, ये प्रस्ताव पारित हुआ। बिल्कुल, तो देखिए ये एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये प्रस्ताव जो है आज इस महासम्मेलन में पारित हुआ है कि वैसे लोगों का बहिष्कार आदिवासी समाज करेगा जो कि आदिवासी परंपरा को नहीं मानते हैं, जो लोग चर्च जाते हैं। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जो लोग गिरजाघर का रुख करते हैं उन्हें आदिवासी समाज बहिष्कार करेगा। जो लोग जो पाहन पुजारी या फिर जो आदिवासी समाज के वैसे लोग उपस्थित हैं, कई महिलाएं भी हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों की भी उपस्थिति है जो दूर दराज से आए हैं। अच्छा, ये महासम्मेलन का जो मुख्य प्रस्ताव के अलावे और कौन कौन से ऐसे प्रमुख विषय रहे जिन पर चर्चा हुई? खास करके अभी आदिवासी समाज को लेकर विशेष सम्मेलन, महासम्मेलन, पाहन सम्मेलन, जो कि आदिवासी का जो व्यवस्था है, उस जन्म से विवाह से मृत्यु तक, और उनका जो परंपरागत जो उनका कहें धर्म, उस विषय को लेकर यह पाहन सम्मेलन हुआ। तो देखिए, आयुष झारखंड को आदिवासी से ही जाना जाता है, यहाँ की जल जंगल जमीन और प्रकृति से जाना जाता है, उनके संरक्षक आदिवासी समाज माने जाते हैं, और ऐसे में इनकी रक्षा कैसे हो, इनकी संस्कृति कैसे बची रहे, इसके लिए आज ये बड़ा महासम्मेलन था। एक और महिला है यहाँ पर, देखिए चूंकि ट्राइबल में ही कई पढ़ी लिखी महिलाएं भी होती हैं भी, लेकिन आज कैसे लगता है कि हमारे अस्तित्व को खतरा है? देखिए, आज हम लोगों का यहाँ जो था पाहन महासम्मेलन, इसमें क्या है कि हम लोग जैसे आज देखिए पाहन लोगों को लोग बहुत भूलते जा रहे हैं, उनको मान्यता नहीं दे रहे। कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता है तो पाहन लोग को पीछे कर देता है, क्योंकि पाहन देखिए वो हमारे गांव के प्रथम व्यक्ति पाहन ही है। तो हम लोगों का जो भी प्रोग्राम होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उसमें पाहन का बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें। लेकिन इसमें धर्म गुरु की बात आती है। अच्छा ठीक है, एक और व्यक्ति है, अब धर्म गुरु से जो संज्ञा है वो दी जाती है, तो इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे जनजातीय आदिवासी समाज में धर्म गुरु शब्द है ही नहीं। हमारे पुरोहित पाहन है, जो हम लोग के समाज के अगर देखा जाए तो प्रथम व्यक्ति हैं पाहन, और वही पाहन जो है हमारा जीवन से लेकर मरण तक जो भी विधि विधान होता है वो करते हैं। इसलिए हमारे समाज में पाहन है, धर्म गुरु नहीं है। धर्म गुरु तो थोपा जा रहा है ऊपर से, पाहन है। अच्छा, आदिवासी समाज के, चाहे वो हो समाज की बात करें, कई समाज के लोगों की उपस्थिति थी। लगातार ये कहा जा रहा है आदिवासी समाज के जितने भी अगुवा हैं उनकी ओर से कि जो लोग भी आदिवासी धर्म को मानते नहीं हैं और आदिवासी नियम जो है उसका पालन नहीं करते हैं, उनका बहिष्कार किया जाएगा। यानी साफ तौर पर जो सरना स्थल जाकर पूजा नहीं करते हैं और जो गिरजाघर जाते हैं, उन लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज रांची के नामकुम में पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया, सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। पूर्व सीएम मधु कोड़ा, आरती कुजूर भी शामिल हुए। पेशा कानून समेत आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा की गई।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।